तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच की जो जुबानी जंग है वो और ज्यादा तीखी होती जा रही है। जी हाँ, शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ये कहा गया है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रही है जो कि अनुचित है। दरअसल शिवसेना बीजेपी नेता जो है सुधीर मुनगंटीवार उनके बयान से भड़की हुई है, जिसमें उन्होंने अड़ियल रुख अख्तियार करते हुए ये कहा कि भाई किस तरह से सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की ये बात कही जा रही थी। तो महाराष्ट्र में मेगा फाइट अब भी जारी है। नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन हिमानी अब तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत पर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन काबिज होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसी बात पर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं। सबीना, हम यहां पर यह भी दिखा रहे हैं लगातार कि सामना में आखिर किस तरह से बीजेपी पर वार किया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की ये जो धमकी है, ये धमकी हमें ना दिखाए बीजेपी। सामना के जरिए जो बीजेपी पर निशाना साधा गया है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता। महाराष्ट्र की राजनीति मजेदार शोभा यात्रा बन गई है। ये सामना में यहाँ पर कहा गया विदा होने वाले लोग महाराष्ट्र को कठिनाई में डाल रहे हैं। मानी ये भी सामना में कहा गया। बिल्कुल, और इससे पहले हमने ट्वीट भी देखा था। संजय राउत लगातार कर रहे हैं धमकी और जांच एजेंसियों का जोर दिखाया जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। ये देखना होगा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मुगलिया धमकी दी गई है। तो बड़ी बात, बड़ा आरोप यहाँ पर सामना में जो लिखा हुआ है कि जो बीजेपी पर यहाँ पर लगाया जा रहा है कि एजेंसीज का दबाव, जो डर है वो दिखाया जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है। और इससे सीधे तौर पर फायदा उन दलों को मिलते हुए नजर आ रहा है जिनमें एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद की किनार जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर सरकार बनाने का नंबर है तो दावा पेश करे, ये भी सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया। चलिए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का वो बयान जिसमें वो शिवसेना के अड़ियल रवैये के बाद राष्ट्रपति शासन की बात कहते नजर आए। 5 वर्षामध्ये सरकार स्थापन झालं नाही, त्या विशिष्ट मुदतीत सरकार स्थापन झालं नाही। तर आपल्या घटनेत भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा प्रसंगी काही नियम केले आहेत आणि अशा प्रसंगी पुन्हा नवीन सरकार येईपर्यंत राष्ट्रपतीला ही सूत्र आपल्याला हाती घ्यावी लागतात। इस खबर पर और विस्तार से हम अपडेट यहां पर ले लेते हैं। सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आखिर कब तक और यूं ही जारी रहने वाली है ये खींचतान? देखिए, शिवसेना और बीजेपी में जोर आजमाइशी अभी भी जारी है। मैं इस वक्त शिवसेना नेता संजय राउत इनके घर के बाहर हूँ। अभी उन्होंने प्रेस से संबोधित किया है उन्होंने ये कहा है कि शिवसेना और बीजेपी में अभी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो धमकी दी जा रही है वो जनतंत्र को एक खतरा है। उनका ये कहना है कि जो बड़ी पार्टी है उन्होंने पहल करके सत्ता स्थापित करनी चाहिए, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि शिवसेना जो है वो अपनी बात पे अड़ी हुई है 50-50 फॉर्मूले पर, और वो उसी पे कायम है।